आज भी इस सती माता का प्रकोप इतना कि सुहागन स्त्री अपनी मांग नहीं भर सकती, अपने पैसे से खरीदे हुए सिंदूर से करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती। कोई भी दूल्हा जब तक सती माता से आशीर्वाद न ले जाए अपनी ससुराल शादी करने के लिए नहीं जा सकता। आज हम इसी गांव सुरीर में पहुंचे हैं जिसमें सती माता हुई थी, गांव रामनगला की, और उनके पति का देहांत, उनके पति की मृत्यु हो गई थी किसी के हाथों, सुरीर के बासिंदे के द्वारा। और उसी के घर पे जाके सती माता सती हुई थी अपनी पति की चिता के साथ। और आज उसी कहानी को हम सुरीर में जाके सुन के आए और सती मैया के दर्शन करे। देखो ये सती मैया है, जे सती मैया हमारे गांव की दुल्हन थी। और इनको जो पीहर, इनको जो मायको, वो जावली गांव हो जो शेरगढ़ के जौरे पड़े हो। और हमारे जो गांव के बता में बड़े बूढ़े थे जो हमने सुनी आई है, आज तक सुनते आए हैं, वो कहानी ऐसे कि हमारे गांव के इनको कोई भैंसा खो गए हो, और जो खादर के गांवन में क्योंकि जमुना जी पार करे वहीं चरबे जावे, और वो दोबारा ते भैंसा उन्हें हमारे गांव के नु दिख गयो। और वह भैंसा के ऊपर झगड़ा इतना बढ़ो कि वहां पे हाथापाई भई, और हाथापाई के बाद फिर लठ चले। और उन लठन में हमारे गांव के जो अपनो गौनो करा के जो लेके आए रहे नई नवेली दुल्हन है, और वो गांव के सूर्य के कछु जो ठाकुर वहां पे जायस ठाकुर हतकाए, उन्होंने उनको खत्म कर दियो। अब सब गामन की अपनी अलग अलग तरीके थे, सब बता में कि कोई कहे कि भैंसा में लठ मार रहे तो उनमें लग गयो, कछु भयो सही, लेकिन उनको वहीं पे देहांत भयो। और वहां से जावली गांव भी तनइयो और उतनी गांव हमारा रामनगरा। पर जो हमारी गांव की जो सती माता है जो हतकाई, उन्होंने जेठानी के अब मैं न तो रामनगर जाऊंगी न जाऊंगी जावली गांव, मेरो पति सूर्य के जायस ठाकुर ने मारो है, तो मैं अब उनके घर पे ही सती होंगी। और उन्होंने जे प्रण निश्चय जब कर लियो, तो जायस ठाकुर के जो जहां उनके घर हतकाए पतो करवाई, उन्हीं के यहाँ अपने पति की लाश लेके गई, और वहीं जाके उन्होंने पति की चिता जलवाए के, पिता चिता लगवाए के, उसी में अपने आप को भस्म किया था। और प्रकोप इतना उनको बढ़ो कि घर घर में इतनी विधवाएं औरतें हुई वहां पे कि हाहाकार मच गए थे। जो भी नया ब्याह हो, नई नवेली दुल्हन आए, कछु दिना में वहां को पति मर जाए। और श्राप जो देके गई थी, श्राप इतना भयंकर प्रकोप लियो आने कि जब हाहाकार मचे तो सबने फिर त्राहिमाम करी, और फिर सती माता को मंदिर की स्थापना करी गई। और आज भी इस जो बघा मोहल्ला के जो जायस ठाकुर हैं, आज भी उस सती माता की पूरी पूजा करते हैं। और उनकी जो स्त्रियां हैं अभी भी न कोई साज श्रृंगार अपने पैसा से खरीद के करें, और ना ही कोई ऐसी हरी हरी चूड़ी, लाल चूड़ी, जो कटमा जो चूड़ी पहने का, न चूड़ी पहने, न मांग भरेंगी, न सिंदूर। और खास करके करवा चौथ का व्रत तो कोई भी स्त्री नहीं रख सकती है, इतना अभी भी भय है। और सती माता की अब कृपा सब पे होने लगी है। सब क्योंकि कितना भी कोई गुस्सा में सही, फिर भी सब थोड़ी बहुत मन में फिर आई जाए कि भाई चलो जो भाई सो भाई, धीर दो पर होनी ही चाहिए। और मैं आप बताऊं कि मैं गांव रामनगरा का हूं, इसीलिए मुझे अपने गांव के बारे में खूब पता है कि जो गांव के हमारे जितने भी ब्राह्मण परिवार हैं, आज भी इस गांव सुरीर की सीमा में घुसने के बाद सरहद में जैसे पहुंच गए तो वहां पानी भी पीना अपने आप को गवारा नहीं करते हैं, पानी तक भी नहीं पीते वहां का। अपने घर से पानी लेके जाएंगे, अन्यथा वहां की सीमा से बाहर जाके पानी पिएंगे, न कोई खान पान की कोई वस्तु लेते हैं। अभी भी सती माता का पूरा आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना हुआ है। बहुत बड़े हमारे बड़े बूढ़ों को वरदान देके गई थी, जिसमें कि आज तक हमारे गांव में कोई सांप के काटने से कोई जनहानि नहीं हुई है। कोई जंगली जानवर, कोई पशु हमारे अभी तक हमारे किसी गांव के किसी बच्चे तक पे भी कोई प्रहार नहीं कर पाया है। कोई भी जनहानि हमारे यहाँ पे अभी इन सती माता की कृपा है।
और हम सूर्य में आए सती माता के दर्शन करने के लिए। वहां से पब्लिक से हमने खूब पूछी और हमें एक मानवेंद्र भैया मिले, सूर्य गांव के बासिंदे, उसी बगहा मोहल्ला में से। और वहीं के उन्होंने फिर अपनी जुबानी हमें सब सती माता के बारे में बताया। और अब हम आपके सामने उन्हीं के रिव्यूज, उनके जो है जुबान से सुनना, कहानी पूरी सुनेंगे सती माता की, क्योंकि जावली गांव, रामनगरा और सुरीर, इन तीनों के बारे में इन्हें भी, मानवेंद्र भैया को भी खूब अच्छे से पता है। चलो अब सुनते हैं मानवेंद्र भैया के मुखारबिंद से सती माता की कहानी। जय श्री राम। हमारे यहाँ के रामनगरा के ब्राह्मण पंडित जी, हमारे रामनगरा के बिल्कुल ब्राह्मण पंडित जी हमारे, तो वो अपनी ससुराल से जावली से आ रहे। जावली यहाँ हमारे शेरगढ़ के पास पर, तो पल्ली पार, जमुना पल्ली पार। तो माते अपनी मतलब घरवारी लेके आ रहे, गौनों कराए के नहीं है। तो भाई रात से एक रात पहले या 2 रात पहले यहाँ के बगा के मोहल्ला के जो बड़े बूढ़े गए, उनको जो एक भैंसा चोरी है वो उनने माते दांत में मिले हुए, जैसे मिलता है गौने पे मिलता है दहेज में या वैसे, तो उनने वो दांत में मिलते हुए। और कैसे करके जो बड़े बूढ़े बताते हैं, देखो वो जो कहते कि वो भैंसा हमारो, और वो जो कहते कि उनने हमें दांत में मिलो। तो बड़े बूढ़े ने जो है वो मारो, एक जो है अपने में आपस में तू में भाई लड़ाई झगड़ो भयो थोड़ो सो। तो उनने जो बड़े बूढ़े जो यहाँ के बगा मोहल्ला के हतगाए रहवे बारे, उनने कहा करो कि भैंसा में मारो लठ। अब वो भैंसा में लठ न लग के नहीं है, जो हमारे ब्राह्मण पंडित जी हतगाए रामनगरा के, उनके सिरे लग गो और वो माँ खत्म है। अब जो ब्राह्मणी हतगाई, जो मिश्रानी पंडिताई जो हतगाई, वो बहुत ज्यादा विचलित है गई। विचलित हैवे के बावजूद तो उनने जो है बहुत ज्यादा भावना आहत है उनकी, तो उनने एक प्रण ले कि वो सती होंगी। तो सती हैवे के उनने प्रण ले, तो यहाँ जो है हाहाकार ज्यादा मची को। लेकिन उनने जो है अपनी जिद ठान रखी। उनने बाद टाइम पे अपनो सतीत्व इतना प्यारा लगे कि वो मतलब जो है कि यहाँ जो है कछु ऐसी वो शराब दे के नहीं है, बाद टाइम पे सती है गई। तो सती वही, तो उनने कछु जो बगा के मोहल्ला के जो ठाकुर, और ठाकुरों में सिर्फ जायस ठाकुर, अच्छा हाँ, और कोई ना, और बहुत सी जो है बिरादरी है बगा मोहल्ला में, लेकिन और का तो कोई मतलब ना है, सिर्फ जायस ही जाति से मतलब है। जो जायस बई मोहल्ला के, और गांव के और जायस तो मतलब ना है, सिर्फ बई मोहल्ला के जायस जो है। और पूजत तो पूरा मोहल्ला पूरा गांव में सती मैया भगवान तो पहले पूजते हम लोग तो, लेकिन उनको जो सती मैया को श्राप हो बाके मतलब बात श्राप की वजह से, न तो मैया ने कही होगी भाई, जो बड़े बूढ़े बताते मैया ने कही होगी कि भाई करवा चौथ को व्रत ना रह सकती, या मतलब कोई सुहाग की चीज ना कर सकती, या मांग को सिंदूर ना खरीद सकती अपने पैसा से। तो बहुत सी ऐसी बातें जो बड़े बूढ़े बताते। तो हमारे यहाँ जो परंपरा है, जो परंपरा है सब, न तो हमारे यहाँ कोई स्त्री हो न तो करवा चौथ को व्रत रहेगी, न अपने आप अपने पैसा से कबू सिंदूर खरीद के ला सके। और एक लेडीज में प्रथा जो बताते कि जैसे कटेमा चूड़ी कहते कि लाल हरी ऐसे कटेमा चूड़ी होते, न सब ऐसे पहन सकते। तो वो है बाबे न सती मैया की। वैसे हमारे यहाँ पहले बहुत वो है, जो बताते बड़े बूढ़े कि हर घर में ऐसा कोई नहीं, हर घर में 2-4 विधवा ना होती, 2-4 विधवा, बेटी हो बहू हो सब विधवा, बहुत मतलब पूरा मोहल्ला जो है विधवंत भरे को। लेकिन अब फिलहाल में सती मैया की पूजा हमारे यहाँ भगवान से पहले करी जाने लगी है, तो सती मैया बहुत ज्यादा शांत रह गई है। और वास्तव में हमें सुकून मिलता, जो हम मैया से मांगते वो हमें मिलता है। हम भगवान से पहले पूछते, हम मैया के जोरे जामे, हम कोई परेशानी में हो कि मैया हमारी जो परेशानी मतलब जो कि दूर रह जाए, कोई परेशानी हो को बालक बीमार हो, मैया हमारा बालक ठीक रह जाए, तो मैया सुनते हमारी और सब काम सफल होते, सब बढ़िया होते। तो जा वक्त तो हमारी सती मैया की पूरी मेहर है पूरे मोहल्ला पे। बहुत बढ़िया। देखो भैया, हम एक ही बात कहें कि लास्ट में जब कथा पूरी होकर तो जो कहे कि भाई यह कथा सुनवे वाला और कहवे वाला सबको सुख मिलना चाहिए। तो अभी जो कथा, एक सती माता की कथा हुई है, एक कथा है। और भगवान से मैं यही कहूंगा कि हे सती माता, हमारे सभी की प्राणियों के ऊपर, हर जीव, जितने भी जीवधारी हैं, सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाइए। सब तुम्हारी पूजा, क्योंकि देखो हमारे सनातन धर्म में हम जीते जी भी पूजा करते हैं और मरने के बाद भी पूजा करते हैं। तो भाई ये बड़ी अच्छी बात है। और ये सूरी गांव के क्षेत्र पूरे वासिंदे आप देख रहे हो, पूरी पब्लिक है। और इस पूरी पब्लिक में मैं आज बाई चांस अपने क्षेत्र में आया, बुरे क्षेत्र में,
और इन सबसे मेरी मुलाकात हुई और मैंने सती माता के दर्शन किए और बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारी परंपराएं, हमारे पढ़ने के बाकी अगर कोई परंपराएं हमारे बड़े बूढ़े ने की जो निभा रहे हैं, यहाँ को मतलब है कि भाई हमारा सनातन धर्म पूरा जिंदा है। और हमारे बालकों को जब हम ऐसी ऐसी कहानी सुनाएंगे कि भैया हमारे जो बड़े बूढ़े कहने वो बड़ा है, हम भी देखो मानते हैं क्योंकि हम रामनगरा के ब्राह्मणों में से ही है, जो हमारे परिवार की जो कहानी हम आज तक इतने बड़े हैं कभी यहाँ का न पानी पीते हैं न कोई खाने की वस्तु लेते हैं। हाँ इतना है कि कभी हारी बीमारी तकलीफ हो जाए तो यहाँ पे इलाज कराने आते हैं, इलाज होता है, लेकिन पानी अपने घर से लेके आएंगे जब दवाई गोली खानी है तो, अन्यथा हम अपनी सीमा या शरीर की सीमा निकल जाती है, फिर वहां से जाके हम पानी हम पी सकते हैं। अगर कोई हारी तकलीफ पहले बहुत शरीर ही हमारा जो है अगर मेडिकल की लाइन में देखा जाए तो जब कोई बीमार रह जाएगा तो शरीर दिखावे लावे तो शरीर में हमारा इलाज है वो, तो हम दवाई यहाँ की जरूर हमें डॉक्टर लगावे, परंतु हम पानी अपने काम से लेके ये से हमने अपने जब से हमने जन्म पैदा हुए और तब से हम देखते आ रहे हैं और अब आज 50-52 साल की उम्र हो गई, आज भी ये प्रथा हम भी निभा रहे हैं। और देखो यहाँ पे क्योंकि अगर देखा जाए तो सती माता हमारे गाँव की थी, लेकिन पूजा जो होती है पूजा करते हैं श्री राम के, तो ये बहुत बढ़िया है भैया कि किसी के देवी देवता सबके समान है जाए, और ये हमारे जो है सती माता की बराबर पूजा चल रही है यहाँ पे, और यही बदौलत है कि आज सती माता हमारे पूरे जो है उनका जो कोप था कोप अब बिल्कुल भी नहीं, वो शांत है और कृपा, क्योंकि देखो यही बड़े बूढ़े हैं कि हमारे ऊपर कोप भी कर सकते हैं, श्राप भी देते हैं, तो वो हमें आशीर्वाद भी देते हैं। आशीर्वाद तब निकलता है जब हम कोई बढ़िया काम करेंगे, और श्राप कब निकले जब उनकी कोई ना बात माने ना उनकी इज्जत करें। जब इज्जत और बात न माने तो वो श्राप निकल जाए, तो चाहे वो जीते हो या मरते हुए। भाई हमारे बड़े बूढ़े अगर हम उनके मन के मुताबिक काम करेंगे तो वो हमें आशीष देंगे, और वहीं बड़ा बूढ़ा प्यासा तड़प रहे और हम वहां आके निकल जाए तो भैया फिर हम चाहे कितने तीर्थ करके जा रहे हैं तो तीर्थ भी हमारे बेकार, और हमें बड़े बूढ़े श्राप दिए बिना नहीं मानेंगे। मतलब श्राप का मतलब ये नहीं है कि कोई हमें बिल्कुल अपाहिज कर दे, हाँ इतना कि मन में से आशीर्वाद तभी निकलेगा जब उनको समय पे मान सम्मान करे जाए और उनकी बात मानी जाए। तो बहुत बढ़िया है ये सूर्य के गांव के जो भैया ने हमें बताई कहानी। यहाँ पे बड़े बूढ़े देखो बालक सब हैं और यही सब कह रहे हैं कि भैया आज भी सती माता का जो पूजा पाठ है वो भगवान से भी है, तो क्योंकि जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं स्वर्ग में पहुंच जाते हैं सब भगवान बन जाएं, तो सती माता भी हमारी भगवान है। और हम सती माता से यही प्रार्थना करते हैं, हे सती माता सब जीव जंतु अपने गांव के आन गांव के अपने जितने भी सब जीव इंसान सब के ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, मैया की जय। बहुत बढ़िया जी, राधे कृष्ण। चैनल का नाम